हाँ जी, कैसे हो सभी? ठीक ठाक हो? और आज की वीडियो में बताएंगे काउस का दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर वो काऊ पिछली बार जब काब हुई थी तो कितना ज़्यादा दूध देती थी, तो इस बार कम क्यों देती है। तो जैसे ये वाली काऊ आप देख सकते हो, हीट पे है ये वाली। इसकी स्किन भी देख सकते हो आप, रेड रेड हुई है, सारी स्किन उसकी निकल गई है ऊपर से। तो इन काउस की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है अभी। तो इनकी मीटिंग चली थी 3 महीने हो गए इनकी मीटिंग चलते हुए। तो लेकिन इनमें से फिर भी 30-35 काऊ ऐसी हैं, 400 काउज में से जो एम्प्टी हैं। हम उनको प्रेग्नेंट नहीं कर पाए, हमने बहुत ट्राई किया, सब कुछ करके देख लिया, तो फिर भी इतनी काउज इनमें एम्प्टी हैं। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी काउज एम्प्टी रह जाती हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई ट्राई अच्छे से नहीं किया। तो काउज़ भी अभी जो इनमें से एम्प्टी हैं, तो उन काउज़ को हम मई तक मिल्क करेंगे। जैसे इन सभी काउज़ को मई तक मिल्क करेंगे। तो जो एम्प्टी हैं उनको हम, उनमें से अच्छी काउज़ होंगी तो उनको हम रख लेंगे। उनको नेक्स्ट ईयर फिर जब नवंबर में काविंग और इनकी मेटिंग शुरू होगी तब उनको मेट करेंगे। लेकिन मई के बाद उनको मिल्क नहीं करेंगे, उनको रेस्ट देंगे काउस को। तो नेक्स्ट ईयर वो उनको फिर ट्राई करेंगे तो वो काब हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो फिर वो काब होगी अगस्त में। तो तकरीबन उन काउस को 1 साल हम बिना दूध निकाले उनको रखेंगे ऐसे ही एम्प्टी। तो वो नेक्स्ट ईयर अगस्त में जाके दोबारा काब होंगी, तब उनको मिल्क करेंगे। तो ये वाली काउज़ हैं जो जैसे सभी मिल्किंग काउज़ हैं। तो अभी ये वाली सारी काउज़ काब हुई थी अगस्त और सितंबर में, 2 महीने में ये सारी 400 काउज़ काब हुई थी। तो अभी इनका जो टाइम हो चुका है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो वो है सुबह के 8 बज चुके हैं और ये मिल्किंग के बाद अभी दूध दे के आई हैं। तो अभी ये ग्रास खा रही हैं। तो अभी इनको दोपहर दोबारा मिल्किंग पे जाना है 2 बजे इनकी दोबारा मिल्किंग होगी शाम की। तो हम इनको मिल्क करते हैं मई तक, तकरीबन आप कह सकते हैं 10 महीने इनको मिल्क करते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद इनको हम कर देते हैं ड्राई। तो ड्राई कैसे करते हैं, जैसे कि हमने इनका दूध निकालना छोड़ देते हैं हम इनका जैसे हमने 31 मई को इनका दूध निकालना छोड़ देना है। और इनके जो टीट्स होते हैं, 4 टीट्स में हम टीट सील डाल देंगे। ट्यूब होती है वो इनके दूध को बाहर लीक नहीं होने देती। तो अगर दूध बाहर नहीं निकलेगा, काओ 1 2 2 3 4 दिन दूध बनाएगी और फिर वो दूध बनाना छोड़ देगी। उसे पता चल जाएगा कि अभी मेरा दूध नहीं निकाल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूध उसका सूख जाएगा। लेकिन टीट सील डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काऊ का मिल्क लीक होता रहेगा और वो और दूध बनाती जाएगी, तो उसको मस्टाइटिस भी हो सकता है। तो इसीलिए टीट सील जब ड्राई ऑफ करना है काऊ को, तो टीट सील ज़रूर देनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इनका दूध। तो अभी तो ये दूध इनका कम हो रहा है दिन बर दिन, क्योंकि इनका जो पीक था वो निकल चुका है। तो अगर काऊ का दूध बढ़ाने का क्या तरीका, अगर आपको पता है कि आपकी काऊ पिछले साल ज़्यादा दूध देती थी, इस साल नहीं दे रही, तो ऑफ कोर्स आपकी काऊ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो काऊ हेल्दी है, देखने में बिल्कुल सही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है आपकी फीड में, जो आप उसको फीड देते हो खाने के लिए। फीड मतलब ये ग्रास, कोई भी चारा, कोई मेज़, कुछ भी देते हो आप, तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर काऊ हेल्दी नहीं दिख रही तो आपकी काऊ बीमार है या कुछ है ना। अगर आपकी काऊ मान लो 2-3 दिन पहले बहुत बढ़िया दूध दे रही थी, एकदम वो काऊ देखने में हेल्दी है, अच्छी है, लेकिन उसने दूध बनाना छोड़ दिया, बिल्कुल कम होगी, तो इसका मतलब अगर एकदम काऊ दूध गिर जाए तो काऊ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है ना। तो उसको तुरंत उसको ट्रीट करें, उसको इंजेक्शन लगाएं काऊ को, है ना। तो अगर तो आपकी फीड में प्रॉब्लम है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली जो फीड की क्वालिटी होती है, जब हम उनको ये वाला जो ग्रास है, जब कुछ भी हरा चारा हम देते हैं इनको, तो उसमें जो होता है, उसमें प्रॉपर मिनरल और विटामिन जो काऊ को चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए काऊ को, वो फीड में, उस हरे चारे में नहीं होते।
तो उसकी वजह से काऊ को जो पूरा इनकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल नहीं पाती, तो इसीलिए काऊ अपना पूरा 100% नहीं दे पाती, है ना। तो उसकी कमी को पूरा हम कैसे करते हैं वहाँ पे, है ना। तो हम जैसे हमारे पास जो हरे में हम सूखा डाल के काऊ को देते हैं, मोस्टली हम मिक्स करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी काऊ की जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि सूखे में कुछ नहीं होता जिससे काऊ दूध बनाए। तो ये वाली काऊ वो 218 जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो सबसे ज़्यादा अभी तक ये 500 मिल्क सॉलिड कर चुकी है, तकरीबन 2 लाख के लगभग 3-4-5 महीने में 2 लाख का दूध कर चुकी है ये, है ना, ये अकेली काऊ। तो अगर हम सूखा डालते हैं तो उसमें सूखे में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, तो वो काऊ दूध नहीं बनाएगी। तो काऊ की जो काऊ सूखा खाती है तो उसके दूध में फ़ैट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि प्रोटीन काऊ को कहाँ से मिलना, जो हम ये हरा चारा देते हैं, जहाँ हम कोई और उसको फीड देंगे, जैसे कि ग्रेन हो गए, जो दलिया होता है, जैसे हम वो देंगे तो उससे काऊ के दूध में प्रोटीन आएगा। जो ये हरा ग्रास देख रहे हो, कोई आप मक्की डाल रहे हो बढ़िया क्वालिटी की, तो उससे काऊ के दूध में प्रोटीन फ़ैट आएगा, है ना। तो सूखे से काऊ के दूध में अपना फ़ैट प्रोटीन नहीं आने वाला, है ना। अगर आप उसके फीड में 50% सूखा मिक्स भी कर देते हो, तो 50% हरा डालते हो, तो वो 50% ही दूध देगी अपना, है ना। तो उससे काऊ ऐसा होता है कि काऊ उससे फुल तो हो जाएगी, मतलब कि पूरा उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन दूध नहीं बनाएगी, है ना। दूध उसने वही बनाना है जो आप उसको न्यूट्रिएंट वगैरह उनको पूरे मिलते हैं। तो वहाँ पे हम फीड नहीं दे पाते, है ना, उनको हरे चारे से मिल नहीं पाती, तो काऊ में रह जाती है कमी, तो काऊ इसलिए दूध नहीं देती। तो हम ज़्यादा दूसरी फीड यूज़ करते हैं काऊ को, दूसरी फीड, जैसे हमने कोई मार्केट से कोई फीड खरीद लाए वो काऊ को दे दी, कुछ और दे दिया बना के। तो उसके लिए क्या होता है कि काऊ जो बनी ही है वो उसकी मेनली जो ग्रास पे, मतलब कि कोई हरी चीज़ होगी जैसे मेज़ वगैरह, साइलेज भी आप ग्रास का साइलेज, मेज़ का साइलेज आप बना के रख सकते हो, है ना। तो काऊ उससे ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, जबकि आप उसको कोई दूसरी बाज़ार से लाके चीज़ दे देंगे, उससे काऊ की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप उसको फर्स्ट क्लास बढ़िया क्वालिटी का हरा ग्रास दोगे तो ये वाली काऊ का जो आप शिट देख रहे हो बिल्कुल हरा खा रही है, लेकिन बिल्कुल पतला कर रही है, देखो खा रही है हरा। तो इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि मोक लग गई, ये लग गई, तो इनका शिट बिल्कुल पतला है ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है शिट से। तो अनलेस आपकी जो फीड है, जो आप इनको ग्रास वगैरह जो भी दे रहे हो, तो वो अच्छा है ना। तो उस ग्रास से जो आप वैसे आपने अगर काऊ को मेज़ दिया, है ना, तो अगर उस मेज़ ऊपर से सूखा हुआ है, नीचे से ख़राब है, आपने काऊ को डाल दिया, काऊ ने खा लिया, चलो उस मेज़ में भी न्यूट्रिएंट मिसिंग हो गए, क्योंकि वो ऊपर से भी ख़राब हो चुका है, जैसे उसके बीज आ गए हैं, कुछ भी है, नीचे से भी उसकी जो वहाँ से जड़ होती है वहाँ से भी सूख चुका है वो, तो उसमें पूरे न्यूट्रिएंट नहीं है। तो काऊ आपकी फुल दूध नहीं देगी, तो आपको दूसरी फीड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि काऊ को न्यूट्रिएंट मिल सके और काऊ दूध बना सके, है ना। तो आपको पहले तो ट्राई करना, जो आप हरा चारा देते हो काऊ को, जैसे आपके पास ज़मीन है, आपने 5 किले वो एक साथ ही बीज दिए मक्की के, तो आपने शुरू कर दी मक्की उनको खिलाना शुरू कर दी, तो जब आप 2-3 किले खिला दोगे काऊ को, जो एंड वाले 2 किले रह जाएंगे, तो जब तक वहाँ पे आप काटोगे उसको, तो तब तक वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से आपकी फीड क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप कुछ भी बीजते हो तो ऐसे मैनेज करो कि जैसे एक हफ्ते के बाद, जैसे 2 किले बीज लिए, वो 1 हफ्ता जैसे आपके चलेंगे, तो 1 हफ्ते बाद आपने 2 और बीज दिए। तो ऐसे प्लानिंग करो कि जब तक वो फीड हम काऊ को काट कर खिलाएं, तो तब तक उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ऐसा नहीं कि आपने सारे एक साथ ही उसको बीज दिया और जब आप एंड वाले काटने जाओ तो उसकी क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है काउस के लिए। तो हम ग्रास का भी ऐसे ही करते हैं। अगर ये काउस छोड़ देती है तो ट्राई करते हैं कि काउस पूरा फिनिश करके जाए, क्योंकि अगर इन्होंने छोड़ दिया तो जैसे ये वाला मान लो कि ये वाला बड़ा है, ये वाला काऊ ने छोड़ दिया, खाया नहीं, तो जब अगली बार इस खेत में काउस आएंगी खाने तो ये और बड़ा होगा, तो नीचे से इसकी जड़ें हैं जो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, ऊपर से इसका सीड आ जाएगा। अभी इस पे कोई भी सीड नहीं है, बीज नहीं है, तो अभी इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है ना, तो नीचे से भी अच्छी है। तो
वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर काउज़ ये खाएंगी तो काउज़ पूरा दूध नहीं बनाएंगी, है ना। तो अगर आप इनको कोई दूसरी फीड डालते हो, कोई बाहर से लेके बाज़ार से, तो वो महंगी बहुत पड़ती है आपको, तो उसके आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने इसको 1000 रुपये की कोई फीड खिला दी तो काऊ ने 2-3 लीटर दूध बढ़ा भी दिया, तो आपको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। उसका फ़ायदा आपको इसी फीड से होगा जो आप अपनी ज़मीन पे बीजते हो और काऊ को खिलाते हो, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी कर सको तो उस पर ज़ोर लगाओ, तभी आपको पैसा बचेगा। अगर बाहर से लेके आके फीड आप खिलाते जाओगे, काऊ ज़्यादा दूध बढ़ भी जाएगी, तो आपको उसमें से बचने वाला तो कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो कम ही दूध निकाल लो, लेकिन ख़र्चा कम करो, है ना। तो ख़र्चा कम करने का तरीका यही है कि आप अपनी फीड है जो उसकी क्वालिटी अच्छी करो, क्योंकि सबसे सस्ती फीड यही है, ग्रास। यहाँ पे न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग कामयाब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रास, ज़मीन ज़्यादा है, ग्रास बीजते हैं तो ग्रास इनको सस्ता पड़ता है। तो इसकी जो एक बार बीज दिया ये वाला ग्रास, तो 10-15 साल कहीं नहीं जाएगा, उगता रहेगा, काउज़ खाएंगी, उगता रहेगा। इसको पानी देते हैं गर्मियों में ग्रास को, तो ऐसे खाती जाएंगी। अगर इनको हम 50% ये ग्रास देंगे और 50% कोई और फीड देंगे, तो वो तो महंगी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, तो इनको बचेगा तो कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए जो आप मेज़, मक्की सबसे बेस्ट है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ काउज़ के लिए मक्की जो मेज़ होती है, मेज़ वाली फीड ग्रास के बाद। और जो ग्रास का साइलेज बना के हमने भी रखा हुआ है, तो जब ग्रास कम होता है तो साइलेज दे दें, क्योंकि साइलेज में न्यूट्रिएंट वगैरह वैसे ही पड़े रहते हैं, तो इसीलिए काऊ जब खाती हैं। वैसे अगर हम काऊ को ग्रास देंगे, ग्रास के साथ हम साइलेज देंगे, काऊ ग्रास छोड़ के साइलेज खाएगी, क्योंकि साइलेज में जो वाटर वेट होता है वो सारा निकल जाता है, उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट बच जाते हैं, शुगर, टोटली शुगर। बहुत अच्छा लगता है, काउज़ बहुत लाइक करती हैं साइलेज, ग्रास का साइलेज। तो इसलिए अपने फीड की जो क्वालिटी आप मेंटेन करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी फीड की क्वालिटी आप मेंटेन नहीं करके रखोगे, वो ख़राब होगा, तो काऊ कभी भी दूध नहीं बढ़ेगी। आपको बाहर से उसको फीड ला के खिलानी पड़ेगी। अगर आपको कुछ खिलाना ही है तो घर के दलिया बना के आप काऊ को खिला सकते हैं। और कोई फीड जो इंडिया में मिलती है उसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है भी कौन से न्यूट्रिएंट हैं, पक्का हैं या नहीं भी हैं, क्योंकि इंडिया में तो तुम्हें पता ही है कि फ़ेक काम मतलब बहुत चलता है। तो इसलिए आप घर की फीड तैयार करें। अगर इनको कोई फीड देनी है वो भी 2 किलो बस, उससे ज़्यादा नहीं। ट्राई करें कि ये वाला चारा ही दें। कोई ज़्यादा हरा चारा बीज लें, अगर आपके पास कम पड़ता है तो उसको ज़्यादा बीज लें, लेकिन घर का ही रखें, क्योंकि उसके आपको पैसा उससे ही बचेगा, ठीक है। तो हिंदी में वीडियो बनाई है, हिंदी आती तो है नहीं बोलनी, लेकिन बना दी है। तो अभी 8, 8:30, 8:15 हो गए होंगे। तो ये खा रही हैं, तो 2 बजे मिल्किंग करेंगे और फिर नए खेत में जाएंगी ये सारी। अभी इनकी मेटिंग बिल्कुल ख़त्म है। कोई भी काऊ हीट पे आई, जैसे मैंने आपको दिखाई थी 2 काउज हीट पे हैं, तो वो सारी की सारी वो ऐसे ही अब एम्प्टी रहेंगी। हम उनको ट्राई नहीं करेंगे, हम इनको 3 महीने ट्राई करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जब तक जितनी होगी और रहेगी। अब नेक्स्ट ईयर होंगी वो जाके नवंबर में, तो तब तक एम्प्टी ही रहेंगी वो। और जो अच्छी काउज़, जैसे काउज़ की ब्रीड है, तो इनमें से ऐसी काउज़ भी हैं जो 10 लीटर दूध देती हैं, 12 लीटर दूध देती हैं, और ऐसी भी हैं जो 40 भी देती हैं। तो खाती तो सारा सेम है, काऊ खाती तो सारा ग्रास, वो भी वही खाती हैं, 40 वाली, 12 वाली भी यही खाती है। तो फ़र्क कहाँ पड़ गया? ब्रीड पे। दूध देने वाली ब्रीड है, जो आप उसका फादर होगा, जो कम दूध देती है उसका फादर होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसकी मदर अच्छी नहीं होगी। तो इसकी वजह से वो ब्रीड वाली काऊ नहीं है, वो खा रही है, बॉडी से तगड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूध नहीं देगी आपको। दूध देने वाली ब्रीड है जो, उसका फादर और उसकी मदर अच्छी होनी चाहिए, तो वो काऊ निकलती है जो वो अच्छी ब्रीड वाली होती है सारी काउज़। तो ये ग्रास ही खा रही हैं, चिल कर रही हैं पूरा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो इनमें से हेफर भी हैं काफ़ी, इनमें से जैसे आप देख 50-60 हेफर होंगी। फर्स्ट टाइमर है जो इनमें ही है। हम कम रखते हैं फर्स्ट टाइमर, क्योंकि हमारी सारी मोस्टली काऊ यंग हैं अभी। तो जब काऊ बूढ़ी हो जाती हैं इनमें से, तो उनको निकाल दिया जाता है, और उनमें हेफर्स आती हैं, जैसे 100 हेफर आ गई एवरी ईयर, और 100 पुरानी काऊ निकाल दी। तो ऐसे चलता है। जो 100 पुरानी काऊ होती है वो सारी मीट फैक्ट्री जाती हैं कल होने, मीट फैक्ट्री के लिए। जो काऊ तुर नहीं पाती, उनको तुरने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूर बहुत जाना पड़ता है इनको दूध देने के लिए, डेली सुबह शाम। तो जो बूढ़ी काऊ होती है उसको प्रॉब्लम बहुत आती है।
वॉकिंग करने में, वो लंगड़ी हो जाती है, उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, मास्टाइटिस हो जाता है, उसकी दूध की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं रहती है ना। ज़्यादा तो ओल्ड काउज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है, यंग काउज़ बहुत अच्छी रहती हैं। अगर काउज़ लेनी है तो यंग लो हमेशा, ओल्ड काउ कभी मत ख़रीदो, क्योंकि वो आपको 1-2 साल में प्रॉब्लम देनी शुरू कर देती हैं। और यंग काउज़ होती हैं वो जो इन्फेक्शन वगैरह उनको कम होती है, उनका इम्यून सिस्टम ओल्ड काउ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ध्यान रखा करो। तो मिलते हैं अपने, जो आपकी जो फीड क्वालिटी है उसका मेन उस पे फोकस करें, ना कि बाहर से फीड ख़रीदने पे फोकस करें, है ना। तो जो आप बीजते हो कुछ को, उसकी पूरी केयर, उसको फुल पानी वगैरह सारा लगाओ, उसको जो भी चाहिए। तो यूरिया वगैरह डाल दिया करो। इसमें हम यूरिया डालते हैं ग्रास पे एवरी राउंड, जब ये खा के जाएंगी यहाँ से, तो इस पे यूरिया इस पे डाला जाएगा, तो अच्छा होगा। ग्रास बिल्कुल ग्रीन इसका कलर हो जाएगा। तो क्योंकि जब ये खा के यहाँ से जाएंगी तो इसका कलर बिल्कुल वो लाइट हो जाता है, तो नीचे से इनकी जड़ें बिल्कुल लाइट हो जाती हैं, तो कलर इसका लाइट ग्रीन हो जाता है। पैडक जो ग्रेस करती है अभी बिल्कुल ग्रीन है, तो लाइट ग्रीन हो जाएगा उसके बाद। तो फिर हम यूरिया डालेंगे तब ये उगेगा ग्रास, तो अच्छा होगा। दूसरी अब 20 दिन के बाद आएंगी यहाँ पे दोबारा काउस, 20-22 दिन के बाद या इस खेत में दोबारा आएंगी, तब तक ये उग चुका होगा बढ़िया, क्योंकि मौसम अच्छा चल रहा है। तो ये वाली हेफर है, ये भी फर्स्ट टाइमर है इस ईयर, जर्सी अच्छी का हुआ है, फ्रेंडली है थोड़ी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हिंदी गलत बोलो जो हो गई हो तो माफ़ कर देना। धन्यवाद सभी का, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।